अडानी का भ्रष्टाचार उजागर होने का मतलब है मोदी का काला चिट्ठा पूरे देश के सामने आना। लेकिन भ्रष्टाचार के सरदार तो खुद नरेंद्र मोदी बन के बैठ गए भाई। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चल रही है कि देश में भ्रष्टाचारी कौन है, देश के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है। 200 सांसद को घेर लिया है, हजारों की संख्या पुलिस बल ने कि आप ईडी से नहीं मिल सकते हैं। कितनी ईमानदार सरकार है मोदी सरकार। देश की जनता तय करे ईमानदार कौन, बेईमान कौन, कौन इस देश को गुमराह कर रहा है और कौन इस देश के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कौन राष्ट्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त है। ये तय करे। अब जनता सही समय आ गया है, आपको पहचानने का घड़ी अब आ गया है। आज आप देखें पूरा विपक्ष एक तरफ और सिंगल मोदी सरकार एक तरफ। किसकी लड़ाई चल रही है? देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चल रही है। अडानी को बचाने के लिए मोदी सरकार एक तरफ और अडानी को जांच के लिए पूरा विपक्ष एक तरफ। तो सोचिए कि देश में भ्रष्टाचारी कौन है, देश के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है, देश की जनता के पैसों पे खिलवाड़ कौन कर रहा है, देश की जनता का पैसा कौन लूट रहा है और किसको लूट के दिया जा रहा है। यह सोचने की समझने की घड़ी है। आप जरा सोचिए, 200 सांसद को ईडी से नहीं मिलने देंगे मोदी सरकार। 200 सांसद को घेर लिया है, हजारों की संख्या पुलिस बल ने कि आप ईडी से नहीं मिल सकते हैं। कितनी ईमानदार सरकार है मोदी सरकार। सिर्फ आप लोग इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सरकार एक तरफ पूरे देश की विपक्षी पार्टियां हैं और एक तरफ मोदी सरकार है सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, वो है अडानी। अडानी का भ्रष्टाचार उजागर होने का मतलब है मोदी का काला चिट्ठा पूरे देश के सामने आना। और यही सबसे बड़ा प्रमाण है इस देश की जनता के लिए कि आप समझिए कि मोदी सरकार खुद भ्रष्टाचार की दलदल में डूबी हुई सरकार है और किस तरीके से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है यह सरकार। यह जनता को आपको समझना है। कितना बड़ा घोटाला, शायद दुनिया में इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ, बड़ा घोटाला मोदी शासन में मोदी की सरकार ने किया है सिर्फ अडानी के लिए। वरना निष्पक्ष होती, देशभक्त होती, राष्ट्र के लिए सोचने वाले होते, देश के लिए जीने वाले होते तो एक सेकंड नहीं लगता और ईडी सीबीआई सेबी को आदेश देते कि अडानी के खिलाफ आप जांच करें। खुला किताब देश की जनता के सामने है। अगर यदि अब भी आप लोग गुमराह में ही भटकेंगे तो विधाता मालिक है। क्या होने वाला है देश का, यह तो विधाता ही जानता है और कुछ व्यक्ति भी जानते हैं। ऐसी बात नहीं है, हम लोग भली भांति जानते हैं कि यदि अब भी जनता ने अपनी आंख नहीं खोली तो अपनी बड़ी बर्बादी का जिम्मेदार आप लोग स्वयं होंगे। क्योंकि सोचिए, सिर्फ 9 साल के अंदर मोदी के शासनकाल में 4 गुना महंगाई बढ़ा है। 4 गुना, जितना पिछले 65 सालों में महंगाई नहीं बढ़ा है, 66 सालों में, उतना सिर्फ 9 सालों में महंगाई बढ़ा है। और महंगाई बढ़ने का कारण है सिर्फ अडानी और मुकेश अंबानी। क्योंकि भारत की जितनी भी कंपनियां थी लगभग वो सब कंपनियों को, भारत सरकार की कंपनियों को, उनको दे दिया अडानी को और रिलायंस कंपनी को। अब उनको रेस लगी हुई है कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद बनना है
अडानी भी रेस में है, मुकेश अंबानी भी रेस में है। तो सोचिए कि दो यदि रेस में उद्योगपति है तो पिसाएगा कौन? देश की जनता। देश की जनता आम पिसा रही है महंगाई से। देश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये आए थे डींगे हाँक के कि हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार के सरदार तो खुद नरेंद्र मोदी बन के बैठ गए भाई। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है? एक भी डिपार्टमेंट के खिलाफ मोदी सरकार ने आज तक कोई कार्रवाई की है? आप लोग खुद बताइए। नहीं किया है। उल्टे सारे विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया हुआ है। एक अकेला मोदी पूरे देश ये विपक्ष पार्टियों से लड़ रहा है। क्या बात है, क्या डायलॉग मारा मोदी ने। ये नहीं कहता मोदी कि एक अकेला मोदी बेईमान लुटेरा पूरे ईमानदार की नेताओं से लड़ रहा है, विपक्षी पार्टियों से लड़ रहा है। ये कहे मोदी तो सूट करेगा। आज से बड़ा उदाहरण आपको शायद पिछले 75 साल में कभी देश की जनता ने नहीं देखा होगा कि पूरा मोदी सरकार सिर्फ एक व्यक्ति विपक्ष को टारगेट कर रहा है कि जांच ना हो, जांच ना हो, जांच ना हो। क्योंकि जांच हुआ तो मोदी या तो यहां शूट कर लेगा या आत्महत्या कर लेगा या फिर देश छोड़ के भाग जाएगा। यही सच्चाई है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।